सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा तय नहीं की जाती। लेकिन जब गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा तो जिम्मेदारी सरकार की बनने लग जाएगी। गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान भारत की सरकार दे और इस देश के अंदर में इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता। गो हत्या तो बंदी नहीं हो रही, एक स्थान में आप केवल गो हत्या पर अंकुश लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि पूरे भारत में एक गोरक्षा कानून बनाइए ना। तो ये दिवसे भारत की संसद आगळ में 3 દિવસનો कार्यक्रम करवाना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरे देश को जागृत कर रहे हैं। विभिन्न हमारे कथावाचक पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, यहाँ पर कालिदास बापू जी, अवधूत रामायणी जी निरंतर इसकी जागृति कर रहे हैं। समाज को तो कथाकारों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा जागृत, किशोर भाई दवे जी बहुत प्रख्यात कथाकार हैं, इनके द्वारा निरंतर जागृति। हमारी डॉक्टर बहन गार्गी पंडित जी सब अवेयर कर रहे हैं। एज अ संस्था भी हम अवेयर कर रहे हैं। संस्थाएं लगी हुई हैं, बड़े बड़े गोधाम चला रही हैं, संचालित कर रही हैं। लेकिन इसके लिए क्या है ना, ये तब तक एक संस्था के कंट्रोल में था या व्यक्ति कंट्रोल में था जब तक ये समस्या जो थी एक क्षेत्र की समस्या होती, एक जिले की होती। अब ये पूरे भारत का हाल है, आप कहीं चले जाइए। इसलिए इसमें जिम्मेदारी सरकारों की तय करनी आवश्यकता है। अभी गोरक्षा जब कानून लागू है ना, इसमें सरकार जिम्मेवार नहीं है, सरकार में जिम्मेदारी ज़्यादा तय नहीं की जाती। लेकिन जब गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा तो जिम्मेदारी सरकार की बनने लग जाएगी। सरकार गौ अभ्यारण्य बनाएगी, गौशालाएं छोटी बात हो जाएंगी। जो आज गाय के नाम पर अनुदान मिलता है, चीजें मिलती हैं, इसका जो दुरुपयोग होता है, इस पे अंकुश लगने लग जाएगा। और एक R&D के सेंटर खुलेंगे, गो मंत्रालय का गठन हो जाएगा, गोरक्षों के लिए एक आर्मी का गठन इस देश के अंदर हो जाएगा। तो सर्वस्व समाधान इसी में है कि इस विधान को जो जगतगुरु शंकराचार्य चारों आमनाएं पीठें देश में संचालित कर रहे हैं, गो माता को राष्ट्रमाता का सम्मान भारत की सरकार दे और इस देश के अंदर पे इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता। और ये काम यदि कर दिया जाएगा तो गो माता प्रतिष्ठित होगी, गोरक्षा सुनिश्चित होगी और सभी सनातनी जो भी सरकार इस काम को करेंगे जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ पूरा आशीर्वाद उनको देंगे। वो समझ लीजिए यहाँ देव इस पूरे भारत में राज करना तो छोड़ दीजिए, यहाँ देवताओं के देवलोक में भी उनकी सत्ता स्थापित होगी। इतना बड़ा काम। तो देखिए, एक समस्या हमारे यहाँ टेक्निकल ग्लिच क्या है, समझिए कि शंकराचार्य जी भगवान क्यों भारत में मांग कर रहे हैं कि गो हत्या बंदी के लिए एक केंद्रीय कानून हो, या क्यों कह रहे हैं कि गो माता राष्ट्रमाता हो। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अभी क्या समस्या है कि कुछ राज्यों में तो गोरक्षा कानून है और कुछ राज्यों में गोरक्षा कानून नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इलीगल जो गाय काटी जा रही है वो तो हर जगह चल रहा है, लेकिन एक काउ ट्रैफिकिंग का प्रॉपर एक अपने आप में कॉरिडोर बना हुआ है देश के अंदर। तो उसमें क्या जा रहा है, आप उत्तर प्रदेश में गाय ना काटे ज़्यादा तो उसके पड़ोसी राज्य में ले जाके काट दें, आप दक्षिण राज्य में ले जाके काट लें। तो क्या हो जा रहा है, समस्या ये निकल कर आ रही है, गो हत्या तो बंदी नहीं हो रही, एक स्थान में आप केवल गो हत्या पर अंकुश लगा रहे हैं और इलीगली जो स्लॉटर हो रहा है गाय का वो तो अलग परिप्रेक्ष्य में है। इसी के रूप में अगर इसका समाधान किया जाए तो एक केंद्रीय ढांचा चाहिए जो पूरे भारत में एक तरह से लागू होना चाहिए। जैसे दुनिया देश के अंदर पे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, एक सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि पूरे भारत में एक गोरक्षा कानून बनाइए ना, जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक जैसा हो। जब वो एक जैसा लागू होगा तो भारत में कहीं भी गो हत्या नहीं होगी। और इवन अगर गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाए तो आप सोचिए, जैसे एक अमुक व्यक्ति को चुनकर आप प्रधानमंत्री बना देते हैं, अमुक व्यक्ति को चुनकर मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो अपने आप एक प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तो जिस दिन गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा, स्वतः उसका एक प्रोटोकॉल बनेगा जो उसकी रक्षा भी करेगा। सड़कों में एक भी गाय आपको नजर नहीं आएगी। और कभी हमारी गौ माता शरीर तक त्याग देती है तो तिरंगे से लपेटकर उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो ये विधान हमारे यहाँ पर राष्ट्रमाता के प्रोटोकॉल से, क्योंकि केवल गोरक्षा करना समाधान नहीं है, गाय को प्रतिष्ठा देना उससे बड़ा कार्य है। और जब गौ माता को प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो गोरक्षा अपने आप सुनिश्चित होगी। मॉब लिंचिंग के बारे में जो आपने कहा, देखिए पूरी जो मीडिया है या पूरा जो हमारा सिनेरियो है ना, वो मॉब लिंचिंग घटना को तो प्रकाशित करता है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरी माँ को कोई घर के अंदर से निकालकर उसको मारने लग जाए, काटने लग जाए और उसके पीछे लग जाए पूरी तरह पकड़ के कि हम तो इसे काटेंगे करके, तो एक सनातनी आखिर करेगा तो क्या करेगा। तो मॉब लिंचिंग घटना नहीं होती। देखा जाएगा, अगर आप इतिहास निकालेंगे तो गोरक्षक, गो तस्कर नहीं मारे गए इतने जितने इस देश में गोरक्षक बलिदान हो चुके हैं। इसी गुजरात से लेकर पूरे भारतवर्ष में अनेकों गोरक्षक बलिदान हो चुके हैं, पर उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। तो मॉब लिंचिंग घटना को फोकस इसलिए किया जाता है कि गाय की घटना पर जो गौ माता की भावना है उसको छुपाया जा सके। और अगर आप देखेंगे कोई हमारी अपनी माँ पर अगर अत्याचार करेगा तो वेद तो ये आज्ञा देते हैं कि उसे गोली से उड़ा दो। वेद की तो उतनी आज्ञा है। इसी भूमि में ये जो सौराष्ट्र रहा है एक साथ समग्रता में, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कोई आतंकी कह सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के अंदर पे जब एक कसाई को गाय ले जाते हुए देखा, एक क्षण विचार नहीं किया और तलवार निकाली और काट के रख दिया।
गाय को बंधन मुक्त किया। तो ये परंपरा अपने आप में गोरक्षकों की परंपरा है, तो गोरक्षकों के साथ तो सरकार ने मिलकर काम करना चाहिए, उनको अपने आप में सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और गो तस्करों के प्रति जो देखिए गोरक्षकों पर तो बोला जाता है, लेकिन गो तस्करों का क्या, जो गाय का कत्ल कर रहे हैं उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? या उनको गाय के साथ ही जो सनातनों की हमारे हिंदुओं की माता है उन्हीं के संग अत्याचार करना है क्या? तो ये जो भावना है, इस भावना के प्रति भी कार्य करने की जरूरत है। આગળની 16 તારીખે આજ ભૂમિ એટલે શોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠમાં આજ ભાગવત વિદ્યાપીઠની નિશ્રામાં બબ્બે શંકરાચાર્યોની ઉપસ્થિતિ રહેવાની છે, ચારે ચાર શંકરાચાર્યોના આશીર્વાદ રહેવાના છે, 50,000 થી વધારે જનતા આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવાની છે, 1400 ગૌશાળાઓ, 250 પાંજરાપોળો અને 300 થી વધારે સંતો એમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। અને સનાતન ધર્મ સંરક્ષણ સેવા ટ્રસ્ટ જ્યોતિર્નાથજી જેના પ્રવક્તા છે, રામેશ્વરદાસજી જેના મંત્રી છે અને શંકરાચાર્ય દ્વારકા જેના અધ્યક્ષ છે, એના નેજા હેઠળ અને અમારી આ ગૌ સંસદ કે સ્વયં સ્ફૂર્ત આ જે આંદોલન છે એ શંકરાચાર્યના નેતૃત્વમાં પરિપૂર્ણ રૂપે એક નવું એક જીતો ચાતરશે। આ યાત્રા 26 તારીખે દિલ્હીમાં પૂરી થશે। જો અમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો આગળની 9 નવેમ્બર જે આવે છે, 9મી નવેમ્બરે ગોપાષ્ટમી છે, પણ 9મી નવેમ્બરે ગોપાષ્ટમી છે અને 9મી નવેમ્બર એ વખતે કરપાત્રીજી મહારાજે 1966માં ભારતની સંસદનો ઘેરાવ કર્યો અને ગોળીબાર થયો હતો। એ દિવસ પણ 9 નવેમ્બર અંગ્રેજી તારીખ પ્રમાણે હતો અને હિન્દી તિથિ પ્રમાણે આપણી હિન્દુ તિથિ પ્રમાણે ગોપાષ્ટમી એ દિવસે આવી રહી છે। તો એ બંને ભેગું થઈ રહ્યું છે। તો એ દિવસે ભારતની સંસદ આગળ અમે 3 દિવસનો કાર્યક્રમ કરવાના છીએ અને એ વખતે અમારી માંગ પ્રધાનમંત્રીથી લઈ રાષ્ટ્રપતિથી લઈને દરેક સંસદ સભ્યો સુધી પહોંચાડવાના છીએ। ગુજરાતમાં 26 સંસદીય ક્ષેત્રમાં ગૌ સંશોધનની નિયુક્તિ થઈ રહી છે, 182 વિધાનસભાઓમાં ગો વિધાયકની નિયુક્તિ થઈ રહી છે અને આ પ્રતિનિધિ મંડળ સીએમ અને રાજ્યપાલનો સમય લઈ અને ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા વિધેયક પસાર કરે એના માટે 16 તારીખે એ ઠરાવ પસાર કરવાના છે। ભાજપ કોંગ્રેસ અમે કોઈને વિભાગ પાડ્યા નથી, પણ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદથી મારી વાત થઈ છે, એ લોકો હાજર રહેવાના છે। આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ ડૉક્ટર કોગડિયાથી વાત થઈ છે, એ લોકો પણ હાજર રહેવાના છે। જૈન સંઘોથી વાત થઈ છે, એ લોકો પણ હાજર રહેવાના છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ ઘણા બધા નેતાઓથી અને કોંગ્રેસના ઘણા બધા નેતાઓથી બંનેથી વાત થઈ છે, આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓથી વાત થઈ છે, શિવસેનાના નેતાઓથી વાત થઈ છે। જે આવે બધાનું સ્વાગત છે અને બધાને અમે આમંત્રણ આપવાના છીએ। અમારા માટે મતભેદ કોઈનાથી નથી। જેમ કે રેલવે મંત્રાલય છે એ કેન્દ્રનો વિષય બને છે અને તાર ટપાલ ખાતું છે કેન્દ્રનો વિષય બને છે, તો રાજ્યનો વિષય પશુપાલન ખાતું બને છે, એટલે પશુપાલન ખાતું રાજ્યનો સરકારનો વિષય બનતો હોવાના કારણે કરીને એ લોકોએ ગાયને પશુ ગણીને નાખી દીધું। અમારું કેવું છે કે એને પશુ શ્રેણીમાંથી હટાવો, એટલે બંધારણની સેક્શન 48માંથી એ વાતને હટાઈ અને સેક્શન 25 મુજબ લઈ જવામાં આવે અને સેક્શન 25 એવું કહે છે કે ધાર્મિક આસ્થાનો મામલો હોય તો કેન્દ્ર સરકાર કાનૂન બનાવી શકે। રામ જન્મભૂમિમાં કેન્દ્ર સરકાર ડિસ્ટર્બ કરી શકે, કેમ કે ધાર્મિક આસ્થાનો મામલો છે। એમ ધાર્મિક આસ્થાનો મામલો લઈ અને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવામાં આવે, એટલે પશુ શ્રેણીમાંથી હટાવો તો જ આ વસ્તુ થાય। એટલે કલમ 48 મુજબ નહીં, કલમ 25 મુજબ જવા માટે અમારી આ માંગ છે।